एक समय था जब भारत खंड खंड में बटा था, अंधेरा और अन्याय हर ओर फैला था। नंद वंश की क्रूरता ने जनता का जीना दूभर कर दिया था, लेकिन इस अंधेरे में एक चिंगारी जली। चाणक्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तलवार थी न सेना, केवल उसकी तेजस्वी बुद्धि और अटल संकल्प। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता, एक साधारण ब्राह्मण थे, पर उनकी आंखों में भारत को एक करने का सपना था। एक दिन नंद राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। चाणक्य की आत्मा आग की तरह भड़क उठी। उन्होंने ठान लिया कि इस अहंकारी राजा का अंत होगा, लेकिन कैसे? उनके पास न धन था न शक्ति, फिर भी उनकी नीति थी, वह नीति जो पहाड़ों को हिला सकती थी। तब उनकी नजर पड़ी एक युवा चंद्रगुप्त पर, एक साधारण बालक जो रेत में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। चाणक्य की आंखें चमक उठी। इस नन्हे से योद्धा में उन्होंने भारत का भविष्य देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, दिन रात मेहनत, रणनीति और नीति शास्त्र सिखाया। चाणक्य ने कहा, शक्ति हथियारों में नहीं, बुद्धि में होती है। चंद्रगुप्त का हृदय जोश से भर गया। संघर्ष आसान नहीं था। नंद सेना विशाल थी और चाणक्य चंद्रगुप्त की जोड़ी छोटी सी, पर चाणक्य की चाल थी विभाजन और विजय। उन्होंने नंद साम्राज्य में फूट डाली, गुप्तचरों का जाल बिछाया। चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत हासिल की। हर कदम पर चाणक्य की नीति काम आई। आखिरकार एक रात जब चांद काला, चंद्रगुप्त ने नंद राजा को परास्त कर मगध की गद्दी हासिल की। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो एक गुरु को अपने शिष्य पर था। ये कहानी उस बुद्धि की है जो ताकत से बड़ी। चाणक्य और चंद्रगुप्त हमें सिखाते हैं, सपने बड़े हो, मेहनत सच्ची हो और नीति सही हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। तो उठो, अपने भीतर के चाणक्य को जगाओ, अपनी बुद्धि को हथियार बनाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो, क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा, एक सही योजना सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा दुनिया बदल सकती है।